Welcome everyone for the next lecture. So in this lecture, we will be discussing two-stack PDA. So basically, as we have seen that in a PDA, we are having a stack, right? So in the case of two-stack PDA, basically, obviously it is a hypothetical concept where we assume the PDA to be having two stacks, right? So a two-stack PDA is a PDA having two stack. Let us call it S1 and S2, राइट एंड जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है राइट सबसे पहले हम डिफाइन कैसे करेंगे टू स्टैक पीडीए को सो वील बी हैविंग 8 टपल्स राइट सो क्यू that is the finite set of state, then sigma that is the input alphabet, transition function delta, tau that is the stack alphabet, and we are having now two as we are having two stack, so we'll be having two stack markers, right? सो पहले स्टैक के लिए हमारे पास मार्कर है z नॉट और दूसरे के लिए हमने एज्यूम किया z1, राइट? सो दिस इज हैविंग लाइक समथिंग like we are having z naught and we are having for the second stack we are having z1. Okay, then q naught is the initial state and f is the set of final state. और जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक स्टेट है, देन जो आपका इनपुट टेप है वहां से हम कोई सिंबल रीड करेंगे, दैट मे बी एप्सिलॉन आल्सो, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों स्टैक का टॉप चेक करना है. तो दिस टाउ इज फॉर द फर्स्ट स्टैक एंड अनदर टाउ इज फॉर द अनदर स्टैक, राइट? और अल्टीमेटली होगा क्या, ट्रांजिशन होगा, स्टेट चेंज होगी. सो ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी अगेन देयर इज अ क्यू, दैट इज द न्यू स्टेट आफ्टर द ट्रांजिशन, एंड देन देयर आर टू टाउ स्टार. तो दो टाउ स्टार हमने क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारे पास दो स्टैक है, तो डेफिनेटली दो न्यू टॉप आएंगे, राइट? सो दिस इज द न्यू टॉप फॉर द स्टैक वन एंड दिस इज द न्यू टॉप फॉर द स्टैक टू. ओके, सो बेसिकली जो हमारा टू स्टैक पीडीए होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर ट्यूरिंग मशीन. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो प्रॉब्लम हम टू स्टैक पीडीए से सॉल्व कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम in the you know probably in the future lectures we'll be solving this same problem with a Turing machine also. So we are having a let us discuss a problem. Design a two-stack PDA for the language a to the power n, b to the power n, c to the power n, where n is greater than equals to 1. तो अगर आपको याद हो, इस प्रॉब्लम के लिए हम वन स्टैक पीडीए डिजाइन नहीं कर पाए थे. मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम पे अप्रोच करेंगे. सो वी आर हैविंग a to the power n, b to the power n and c to the power n. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सैंपल स्ट्रिंग लेके चलते हैं. सपोज वी आर हैविंग a, ट्रिपल a, ट्रिपल b एंड ट्रिपल c. ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, एप्सिलॉन होगा. सो दिस इज नथिंग बट वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ a to the power 3, b to the power 3 एंड c to the power 3. तो ये चीज आपको याद रखनी है. नाउ दिस इज नॉट अ CFL, दिस लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि हम इसके लिए पीडीए डिजाइन नहीं कर सकते हैं. नो पीडीए एग्जिस्ट फॉर दिस लैंग्वेज, राइट? लेकिन टू स्टैक पीडीए क्योंकि टूरिंग मशीन के लिए के इक्विवेलेंट है, तो डेफिनेटली वी कैन डिजाइन अ टू स्टैक पीडीए. कैसे करेंगे? तो अभी मेरे पास क्या है, इनिशियली दो स्टैक है. पहले स्टैक का मार्कर मैंने लिया है z नॉट और दूसरे का लिया है z1. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास सबसे पहले a आ रहा है, तो मैंने यहाँ से इनपुट, जो इनपुट टेप था वहां से a रीड किया, तो उस a को मैं पहले स्टैक में पुश करूंगा. तो पहले टॉप क्या था, z नॉट, अभी टॉप क्या हो गया, a. देन अगेन देर इज अ a, मैं फिर से पुश करूंगा, तो अब ये वाला जो a है ये टॉप है. देन अगेन देर इज अ a, अगेन आई विल पुश. तो जितने भी a आ रहे हैं वो सारे a में जो पहला स्टैक है, लेट अस कॉल इट S1, उस S1 में पुश कर रहा हूँ. ठीक है, अब आएगा b. अब देखो यहाँ पे क्या था, अगर मेरे पास सिंगल स्टैक पीडीए होता तो मैं इस b के करस्पॉन्डिंग सारे a को पॉप कर लेता.
लेकिन मेरे पास फिर सी को कंपेयर करने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं था, राइट। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे बी आएगा तो मैंने यहाँ से एक बी रीड किया इनपुट टेप से, मैं यहाँ से इस ए को पॉप करूंगा और साथ साथ दूसरे वाले स्टैक में जो हमारा S2 है, S2 के अंदर मैं बी को पुश करूंगा। अगेन देर इज अ बी, I'll pop one A from the S1 and I'll push B onto the S2. Again there is a B, again I'll pop A from the S1 and push B onto the S2. ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, C। अब C के अगेंस्ट मुझे सिंपली क्या करना है, S2 से पॉप करना है। तो C मैंने रीड किया, एक B को पॉप किया, दूसरा C रीड किया, एक और B पॉप किया, तीसरा C रीड किया, एक और B पॉप किया। नाउ यू कैन सी कि आपने इनपुट स्ट्रिंग के सारे सिंबल कंज्यूम कर लिए हैं, दैट मींस यू आर हैविंग एप्सिलॉन। stack 1 is empty, stack 2 is empty, so this is the condition for acceptance, right? Now let us see the transition functions। वही सारे ट्रांजिशन फंक्शन होंगे जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहले हम हमारे पास एक ही टॉप था, अब हमारे पास दो टॉप होने वाले हैं। सो विल राइट स्टेट इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द फर्स्ट स्टैक, टॉप ऑफ द सेकंड स्टैक, और राइट हैंड साइड में न्यू स्टेट, न्यू टॉप ऑफ द स्टैक फॉर द S1 एंड न्यू टॉप फॉर द S2, राइट। सो दिस इज हाउ विल बी राइटिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए पुश करना है किसमें, पहले स्टैक में। तो इनिशियली क्या होगा, जब आप फर्स्ट ए पुश करोगे तो डेफिनेटली दोनों स्टैक एम्प्टी हैं, तो दोनों के टॉप क्या है, Z0 एंड Z1। और जब मैं इस ए को पुश करूंगा पहले स्टैक में तो ये क्या हो जाएगा, ए Z0, और Z1 हमारा एज इट इज है, सेकंड वाले स्टैक में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, राइट। उसके बाद जब मैं सब्सिक्वेंट ए पुश करूंगा तो डेफिनेटली अब सिचुएशन क्या है कि आप पहले स्टैक में एक ए पुश कर चुके हो, राइट। तो स्टेट इज क्यू नोट, ए मैंने इनपुट टेप से रीड किया, पहले स्टैक में हमारे पास क्या है, ए है ऑलरेडी। सो आई विल पुश ए ओवर दिस ए, सो इट विल बिकम क्यू नोट ए, सेकंड स्टैक हमारा एज इट इज है, राइट। फिर जब आप बी रीड कर रहे हो तो बी के अगेंस्ट आपको क्या करना है, दो ऑपरेशंस करने हैं। पहला बी को बी के अगेंस्ट आपको पॉप करना है फर्स्ट स्टैक से, और सेकंड स्टैक पे पुश करना है। ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर whenever b is there, so what I'll do, ओके, बी जब आप रीड कर रहे हो इनपुट टेप से, टॉप ऑफ द स्टैक जो पहले स्टैक का है दैट इज ए, तो आप इस ए को क्या करोगे, पॉप कर लोगे। नाउ इफ दिस इज द लास्ट ए, ओके, इफ दिस इज द लास्ट ए देन इट मे बी पॉसिबल कि वो एम्प्टी हो जाए तो वहां पे जेड नोट बचे। और साथ ही साथ इस बी को हमें क्या करना है, पुश करना है सेकंड स्टैक में, सो इट विल बिकम बी Z1। ऑलराइट, अनदर वे ऑफ राइटिंग इज, अगर आपने बी रीड किया, ए टॉप ऑफ द स्टैक है, और अगर यू नो हमें अगर नहीं पता है कि हमारे पास स्टेट क्या है, अच्छा ये कंडीशन क्या थी, देखो ऐसा भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल लाइक यू आर नॉट हैविंग एनी ए, ठीक है। ओके, लेट्स इग्नोर दिस, राइट, लेट्स इग्नोर दिस बिकॉज दिस विल नॉट बी अ वैलिड स्ट्रिंग। लेट्स कम टू दिस। तो आप Q1 पे हो, B इज द इनपुट सिंबल, A इज द टॉप ऑफ द स्टैक, पहले स्टैक का, और इस B को आपको क्या करना है, पुश करना है ओवर दिस सेकंड स्टैक। तो यहाँ से A पॉप हो जाएगा तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन, और दूसरे वाले में पुश हो रहा है तो इट विल बिकम BZ1, ठीक है। सिमिलरली I can have two possibilities here also। If I am having, let's ignore this also, I'll come to that because we are not actually assuming all the cases, we are assuming only the valid string। So let's come to this part only। So Q2 is there, C is the input, C is the input, right। तो जब C आएगा तो हमें क्या करना है, हमें सेकंड वाले स्टैक से पॉप करना है, ठीक है। पहले वाले स्टैक से हम ऑलरेडी पॉप कर चुके हैं जितने भी ए थे, जब बी आए थे तो हमने सारे ए पॉप कर लिए थे, और बी को हमने सेकंड स्टैक पे पुश किया था। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले स्टैक से बी पॉप करने हैं।
whenever we'll read C, तो ये तो Z नोट है, ऑलरेडी एम्प्टी है ना, क्योंकि हम वैलिड स्ट्रिंग का ही केस ले रहे हैं। तो डेफिनेटली हम मान के चल रहे हैं कि पहले वाला स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है, अब हमें सेकंड वाला स्टैक भी एम्प्टी करना है। सो व्हेनेवर देयर इज अ C, सो विल पॉप दिस B। तो ये B क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन, एंड देयर विल नॉट बी एनी चेंज ऑन द फर्स्ट स्टैक। फाइनली सिचुएशन क्या बनेगी, एट लास्ट जब आपने सारे सिंबल कंज्यूम कर लिए हैं, तो पहला स्टैक भी एम्प्टी होना चाहिए और दूसरा स्टैक भी एम्प्टी होना चाहिए, राइट। तभी तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी तभी इक्वल होंगे, जब सारे सिंबल इनपुट टेप से कंज्यूम हो जाएं और इन दोनों में सिर्फ जेड नोट और जेड वन हो। अब हमारे ऊपर है, हम अगर एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस Q2 से विल मूव टू सम फाइनल स्टेट QF। ठीक है, यहाँ पे जेड नोट जेड वन एज इट इज रहने दो। तो QF इज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू, QF बिलोंग्स टू सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अनदर पॉसिबिलिटीज कि अगर हम बाई एम्प्टी स्टैक करते हैं तो हम इन जेड नोट जेड वन को भी पॉप कर लेंगे। सो Q2 एप्सिलॉन जेड नोट जेड वन। अब इन दोनों को भी पॉप करोगे तो फाइनली क्या बचेगा, एप्सिलॉन ही बचेगा। तो दोनों हमारे क्या हो गए, एप्सिलॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइनल स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं बाय द एम्प्टी स्टेट। तो ये था हमारा टू स्टेक पीडीए। तो इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द ट्यूरिंग मशीन। थैंक यू।